कि आप में से कुछ लोग अपने पति के साथ में फंस गए, अपने पत्नी के साथ में फंस गए, आपने गलत निर्णय लिया ऐसे बंदे लोगों के साथ में रहने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, आई टोटली बिलीव इन डिवोर्स। आप बोलेंगे नहीं, यीशु मसीह ने तो मना किया डिवोर्स के लिए। लिसन, आपको क्या लगता है डिवोर्स, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं डिवोर्स का, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि आपका पति और आपका पत्नी आपको लात से कूटता रहे और आप वहीं पे रहें? व्यभिचार के अलावा किसी बात के लिए नहीं छोड़ना है। लिसन दिस, आपको पता भी हो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और कितने अच्छे अच्छे पासवान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उन्होंने अपना जीवन गुमा दिया जस्ट बिकॉज दे थॉट डिवोर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल इन क्रिश्चियनिटी। किसने बोल दिया है? किसने बोला है? एक बार मैं सुन रहा था, नहीं अगर आपने शादी किया और डिवोर्स दिया तो आप नरक ही जाएंगे। लिसन, आप परमेश्वर नहीं हैं, समझ रहे हैं? आप परमेश्वर नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया महान चीजों को करने के लिए और आपकी पत्नी या पति नहीं मान रही आपके साथ में दौड़ने के लिए, तो मत करो, नहीं करोगे। कौन जाएगा नरक? अभी मुझे बताओ, पत्नी के और पति के साथ में रहकर कौन नरक जाएगा? बताइए, कौन नरक जाएगा? आप सोच रहे थे डिवोर्स नहीं देंगे ना, ये और हमारा प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, क्रिश्चियन लोगों का प्रॉब्लम। हमने क्रिश्चियन सोसाइटी को ऐसा बना दिया है कि चर्च में आप कोई डिवोर्स ही नहीं दे सकते। बेचारा ने डिवोर्स दिया और या बेचारी ने डिवोर्स दी तो इनको चर्च वाले लोग मार देंगे, दोष लगा लगा के ही मार देंगे उनको, समझ रहे हैं? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं डिवोर्स का कभी पैरवी नहीं करूंगा, लेकिन अगर परिस्थिति इस स्तर पर है जहां पर पत्नी मर सकती है, पति मर सकता है, दर्शन ही मर सकता है, खत्म हो सकता है सब कुछ, नहीं क्यों उन लोगों को आपस में बांध के रखे? ना आप बढ़ेंगे, ना आपका दर्शन बढ़ेगा, ना परमेश्वर की बुलाहट कभी आगे बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि दोनों अपने अपने दर्शन में अलग अलग चले जाए। आप में से कुछ लोग गलत पति के साथ में फंस गए, गलत पत्नी के साथ में फंस गए और फंसे हुए चल रहे। मैं उस दिन कोई इंटरनेट में देख रहा था, कोई अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहा है केवल इसीलिए क्योंकि फोटो ले रहा था, सही नहीं आया बोलकर, और उसको हाथ से पिटाई कर रहा। लिसन दिस, हे लिसन, कभी भी अगर आपको ऐसा पति पत्नी मिले ना, लीव दैट पर्सन, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द गॉड्स विल। दिन रात पिटाई खाकर बच्चे के सामने अपनी पत्नी को मार रहा, जरा सोचिए, क्या परमेश्वर चाहता है आपको एक ऐसा जीवन जीना? बिल्कुल भी नहीं। एक पति दूसरे औरत के साथ में संबंध रखता है और उसकी पत्नी दूसरे मर्द से अगर अच्छे से बात कर ले तो इसको जलन उठता है। लिसन, क्या है बात है ये? कभी भी एक पति, आपको पता है 70% औरत लोग कभी भी शारीरिक संबंध बनाते समय चरम सीमा तक पहुंचे नहीं है। 70% महिलाएं को पता ही नहीं है सेक्सुअल लाइफ होता क्या है। जानते हैं आप इस बात को? लेकिन नहीं, आप एक ऐसे मसीह हैं जो लोग जिस संबंध को परमेश्वर ने बनाया कि एक मनुष्य और औरत आनंद करें, आप है धार्मिकता का चादर उड़ा के उनको सब कुछ है ना, सब कुछ अंधेरे में रखना चाहते हैं। कौन है आप? कौन है? औरत से जरा पूछो, आपको कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग लेते समय क्या आप कभी उस चरम सीमा तक पहुंचे हैं? कभी आपको ठीक से ऑर्गेज्म हुआ है? उनको पता भी नहीं उसका मतलब क्या होता है। और हम पति लोग अपने आप को मर्द बोलते हैं और आपको लगता है आप एक पवित्र महिला होकर पूरा जीवन बिना ऑर्गेज्म का निकालेंगे। मुझे पता है चर्च में यह सब बात नहीं होती, लेकिन जरा आप अपना जीवन देखिए दयनीय अवस्था में। बट यू डोंट वांट टू टॉक विथ योर पास्टर। अपने पास्टर साहब से बात नहीं करना चाहेंगे, उनके पत्नी से बात नहीं करना चाहेंगे, काउंसलिंग नहीं लेना चाहेंगे। कम ऑन, क्रिश्चियनिटी इसके विषय में नहीं है। हम फाइनेंस सेमिनार में प्रॉस्पेरिटी के विषय में सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी हर एक क्षेत्र में आनी चाहिए। संसार में लोगों का मुख बंद है। पता है क्या होता है? क्या लिसन दिस, होता क्या, मर्द आता है पत्नी के ऊपर चढ़ गया। लिसन, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा बट दिस इज द ट्रूथ। और जब उसका हो गया तो हो गया,
उसको जब भी मर्जी आएगा अपने पत्नी के साथ में जबरदस्ती करेगा, चले जाएगा। अपने पत्नी के सुख के बारे में नहीं जानता है, उनके पत्नी को क्या अच्छा लगता है वो नहीं जानता है, उसके पत्नी को क्या तकलीफ है वो नहीं जानता है, उसके पत्नी को क्या पसंद है वो नहीं जानता है। अब वो व्यक्ति, लिसन दिस, अब वो व्यक्ति चर्च के आगे खड़ा होकर एक एल्डर है और हम पास्टर से बात नहीं करना चाहते, काउंसलिंग नहीं लेना चाहते, हमको लगता है नहीं सब कुछ अच्छा है, ये नहीं तो ये पाप है। पाप है तो शादी क्यों किया, बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? सही बता रहा हूं, इनको कोई अंदाजा नहीं है। क्या चाहता है परमेश्वर? ऐसे लोगों के साथ में आप पूरा जीवन बिताए, जिसके साथ में आप जीने मरने का वादा करते हैं। आपको याद है वो सीन जब आप खड़े होकर वहां पे जीने मरने का वादा करते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के जीने मरने का वादा करते हैं साथ में। उसको क्या पसंद है, उसका पसंद मेरा पसंद होगा। दीज आर ऑल प्रॉमिस, कवेनेंट है। आप भूल जाते हैं उस कवेनेंट को और आप डायलॉग मारेंगे, नहीं कवेनेंट नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो नर्क में जाएंगे। हे, सबसे पहले कवेनेंट आपने तोड़ा है पति होने के नाते। नहीं चाहता, लिसन, नहीं चाहता परमेश्वर ऐसे पत्नी और पति के साथ में रहने जिसके साथ में आपका पति आपको दिन रात पिटाई कर रहा है। नहीं चाहता है, मैं बोल रहा हूं, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। जरा सोचे ना, यहां पे ये बहन है, मैं देखता था 7 महीने की है यार, सिलेंडर उठा के लेके जा रहा है, शर्म नहीं आता बदतमीज को। और आप पास्टर होके बोलेंगे नहीं आप लोगों को ना डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप उठाएंगे आके घर में सिलेंडर। और पत्नी भी वैसे ही है ना, पत्नी सुंदर है, उसको तो मिल गया ना माधुरी दीक्षित, जब चाहिए तो मिल ही जाएगा मुफ्त में। पत्नी भी मना नहीं कर रही क्योंकि चर्च में उसको सिखाया गया है।